हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का भी ये वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हम 1 से लेकर के 4 तक प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाल चुके हैं। आप जाकर के उनको प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण या गहरी घाटी के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उष्णता के कारण डेथ वैली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड कहता है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही लग रहा है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। इसको तो बांगर नहीं कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा सही है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर फोर कहता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में कब होता है दोस्तों? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया सबसे अव्वल देश है, सबसे शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ये बिल्कुल सही है। डोबर जलड मरुमध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच में है। बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच में है। बिल्कुल सही है। और डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच में है। ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा तो हमारा क्या बताना है? सही सुमेलित नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 देख लेते हैं। 7 में कहता है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। कौन सा स्थल प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीतर कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन, अमेजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को AG टॉन्सले ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा पश्चिम की ओर पूछ रहा है। तो नर्मदा भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है, माही भी पश्चिम की ओर, और ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है, और ये महानदी है पूरब की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसका आंसर उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 कहता है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर निम्न में से किसका बहुलक है। इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, समतल व उत्तल।
विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा नरम लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण एक का पृथक सॉरी निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? प्रवाकरण भी विधि है, आसवन भी विधि है, निस्पंदन भी विधि है और ऊर्ध्वापर्तन भी विधि है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा से पूछ रहा है यहाँ पे। तो एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है और रिलैक्सिन भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सुमेलित करें। तो आपको सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका हो जाएगा जनन क्षमता की कमी। नेक्स्ट है नेफ्थोक्विनोन। इसका हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का, न जमने से अधिक रक्तस्राव। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? थायमिन से होता है बेरी बेरी और साइनोकोबामिलीन से होता है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर सही बैठ रहा है दोस्तों? 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कूटपाद द्वारा। कूटपाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कहता है। 22 कहता है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? कौन सा जो है ऊर्जा का मात्रक है? तो इसका जूल हो जाएगा आंसर, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 के ख में किया गया आपका सहकारी समितियों का उपबंध है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, इसमें बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला कहता है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ सही है, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 में कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है आपको वो बताना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। वर्तमान में तो 12 नहीं है दोस्तों, ये हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पहला कहता है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये बिल्कुल सही बात है, ये यही भारत शासन अधिनियम में किया गया था। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी की गई थी। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था, ये भी किया गया था, यानी कि तीनों हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? किसे जिम्मा सौंपा गया था? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? डीपीएसपी पूछ रहे हैं यहाँ पे, कौन सा डीपीएसपी में नहीं है? तो कुटीर उद्योग का विकास करना है, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण है, ये नहीं है, ये डीपीएसपी के अंदर नहीं आता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं था दोस्तों? इसमें अवध पर व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं लग पाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा। चलिए 30 देख लेते हैं। 30 का होता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। शारदा अधिनियम 1930। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो थे एन जी रंगा। एन जी रंगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो इंडियन मिरर का संपादन जो है आपको देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है 33 में कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? किसमें अस्वीकार किया गया था? तो वो था लाहौर सेशन, 1909 का लाहौर सेशन। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? यानी कि आपको गलत बताना है। चलिए तो कौन सा देख लेते हैं। जालियांवाला बाग कांड के जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। और ये जब गलत है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो भारत में चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वो थे हर्ष। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु को संत कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो वो थे धर्मपाल। वो कौन थे? वो थे धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, एक मिनट, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार ने भेजा था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी थी? तो बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था दोस्तों वो लॉर्ड लिन लिथिगो का था। लॉर्ड लिन लिथिगो का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? एनाटॉमी में आपका अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में। अगला है कि जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो शामिल नहीं होने वाले में हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय को हम लोग जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 कहता है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को विश्व बैंक जारी नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो दोस्तों वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है IMF जारी करता है। तो इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। इसके अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।